वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। ये एडवर्टीज़मेंट आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। गवर्नमेंट जॉब है ये, और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप ह्यूमैनिटीज़ से अगर हैं या फिर एजुकेशन से अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं। सीनियर कंसल्टेंट और IT कंसल्टेंट की जॉब है। सैलरी है 1 लाख रुपीज़। तो इसके लिए आप देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ ये किसके लिए है। ये प्रेरणा एक स्कीम है इनकी, उसके लिए एक प्रोग्राम है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। इसके लिए ये हायर कर रहे हैं। कंसल्टेंट्स रखे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो ये इसी तरह से कंसल्टेंट की जॉब है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है फिल करने की। ऑनलाइन ही ये जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो फिल किए जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ये रखी जाती है। यूजुअली देखिए गवर्नमेंट में आजकल ना क्या हो गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ही जॉब्स रखते हैं ये, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं और प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ही चाहिए होती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। देखिए इसमें अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके बाद आपकी और जगह एडवाइज़र या कंसल्टेंट की जॉब के लिए ऑफर्स आ सकते हैं आपको, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है और ये जॉब भी बहुत अच्छी है। इसमें करना क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको इसमें दिल्ली में जॉब करनी होगी और नवोदय विद्यालय समिति जो नोएडा में है वहाँ पर आपको जॉब करनी होगी, यानी कि दिल्ली NCR की ये जॉब है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। टास्क क्या होगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। प्रेरणा प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रेरणा प्रोग्राम की ही ये जॉब है। उसी के लिए सोशल मीडिया हैंडल करना होगा, डेटा अपडेट करना होगा और जो भी ऑफिसर्स काम देंगे वो करना होगा। तो यूजुअली ये ऑफिसर्स के अंडर, यानी कि एजुकेशन के ही ऑफिसर्स होते हैं, अंडर सेक्रेटरी वगैरह, उनके अंडर आप काम करते हैं। इसके साथ में आपकी इंग्लिश और हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मॉनिटर करना आना चाहिए डिवाइसेस को। तो आजकल तो सबको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो सब कर सकते हैं। एबिलिटी टू एक्ट प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है ना, तो आप कहीं लीक ना कर दें किसी काम को। ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। MS ऑफिस आना चाहिए आपको, और अलग अलग सॉफ्टवेयर, बाकी ये सब सिखा देते हैं वहाँ पर। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ये सिखा देंगे। इसके बाद देखिए सीनियर कंसल्टेंट की यहाँ पर सैलरी 1 लाख है। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। मास्टर्स चाहे आपकी सोशल साइंस में हो, हिस्ट्री में हो, सोशियोलॉजी में हो, या फिजिकल साइंसेज में हो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में हो, या एजुकेशन में हो, सोशल साइंस में हो, BTech किया हो, MBA किया हो, या 2 ईयर PG डिप्लोमा किया हो, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 60% आपके होनी चाहिए उसमें। ये देखिए एसेंशियल क्या मांग रहे हैं कि 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में काम करने का। अब वो एक्सपीरियंस मतलब ज़रूरी नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस होगा तो भी वो मान लेंगे इस एक्सपीरियंस को। ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब ज़रूरी नहीं होता, ये है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास MPhil या PhD है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद कंसल्टेंट की जॉब है, 80,000 है इसकी सैलरी पर मंथ, और 40 इयर्स की एज लिमिट है। इसमें भी सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, फिजिकल साइंस में, आर्ट्स में, या फिर एजुकेशन में या सोशल वर्क में, BTech में, या MBA या फिर PG डिप्लोमा आपने किया है, ये चाहिए। और इसमें मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपने किसी भी पोस्ट पे एजुकेशन सेक्टर में काम किया हो। और डिज़ायरेबल इसमें दिया हुआ है कि डिज़ायरेबल MPhil या PhD है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा। इसके बाद IT कंसल्टेंट की जॉब है, 80,000 इसमें सैलरी है। 35 इयर्स एज लिमिट है। मास्टर्स इन IT कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। अब देखिए इन्होंने नहीं लिखा कि गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए, कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपको वो चल जाएगा। ठीक है, और ये डिज़ायरेबल है कि वेब कंटेंट डिज़ाइन करना आना चाहिए। ये तो देखिए आप IT से हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस सब की नॉलेज होगी, तो वो चल जाएगा आपका। इसके बाद इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगी, आप हार्ड कॉपी ना भेजें। सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी, और जैसा मैंने बताया कि न्यू दिल्ली और जो नवोदय विद्यालय है नोएडा के, उसमें आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट रहेगा
कि कैंसिलेशन कर दे एडवर्टीज़मेंट। ये तो हर एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है कि जो अथॉरिटी निकाल रही है एडवर्टीज़मेंट, उसका पूरा राइट है, वो कभी भी उन एडवर्टीज़मेंट को कैंसिल कर सकती है। तो आप अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। इसके बाद रेगुलर इंगेजमेंट होगी, और अगर और अच्छा रहा तो आपको परमानेंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके अलावा 30 सितंबर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी रिक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024। क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट शुड हैव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, और MS वर्ड आना चाहिए, यानी कि आप हिंदी इंग्लिश में ठीक से बात कर पाते हैं और MS वर्ड आपको आता है, MS एक्सेल आपको आता है, ये सब प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, ये सब। तो ये तो आप जाएंगे तब भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस एक्सपीरियंस जो है वो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। एकेडमिक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल एंड इंटरव्यू, ये डिसाइड किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में कि किस किस से कैसे कैसे इसमें क्या होगा कि राइटिंग स्किल का टेस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा, वो आपको बता दी जाएगा किस दिन आपका इंटरव्यू, डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं, वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर कंसल्टेंट दैट सो दैट इफ़ सिलेक्टेड डज नॉट ज्वाइन, कि अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे, उसमें से अगले कैंडिडेट को बुला लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एक्सपीरियंस या फिर ऑटोनोमस बॉडी थ्रू प्रॉपर चैनल, वो भी कर सकते हैं अप्लाई। डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एटसेट्रा, जैसे कि आपके 10th का सर्टिफिकेट होता है, उसमें एज होती है आपकी, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब। एज लिमिट, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस केस में 35 चाहिए, 40 चाहिए, 45 चाहिए एज, तो वो 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिज्यूमे, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, फोटोग्राफ वगैरह PDF फॉर्म में डाउनलोड अपलोड करने हैं। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है और एप्लीकेशन नंबर मे बी नोटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो आप देख लीजिएगा। इन केस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या अगर आपने कोई झूठी जानकारी दे दी, गलत एक्सपीरियंस दिखा दिया, या फिर कुछ इस तरह का दिखा दिया कि आपके पास प्रूफ नहीं है एक्सपीरियंस का, तो फिर आपका कैंडिडेचर वो रिजेक्ट किया जा सकता है। कॉल लेटर्स एंड इंटीमेशंस कनेक्टेड विद दिस रिक्रूटमेंट विल ओनली बी सेंड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ईमेल किया जाएगा, और ईमेल आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेगा। तो ईमेल ID आप वही प्रोवाइड करें जिस पे आप मेल्स चेक करते हो। मेयरली फुलफिलिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड फॉर। देखिए, सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट या इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, वो तो सब लिखते ही हैं, लेकिन आप अप्लाई कीजिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो। और मैंने खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, तो ये मतलब आप अप्लाई कीजिए, आपका होने के चांसेस होंगे, अगर क्योंकि आपका अगर एक्सपीरियंस है उतना जितना इन्होंने मांगा है, और आप मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए हर एक जॉब के लिए। अब किसी ना किसी को तो कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी ना, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स विल बी एंगेज्ड इन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 1 ईयर के लिए है ये देखिए ऐसे ही रखते हैं, 1 ईयर के लिए रखते हैं, फिर अगर इनको और रिक्वायरमेंट होती है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये उसको रिन्यू कर देते हैं, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, इससे पहले आप अप्लाई करिएगा। कोई फ़ीस नहीं है इसकी, ठीक है, फ़ीस भी नहीं है, तो आप अप्लाई कीजिए। फॉर्म का लिंक ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक भी दे दूँगी आपको अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे इन्होंने प्रेरणा के लिए एक ईमेल ID बनाई है, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं कोई भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको इस तरह के अपडेट्स रेगुलर हमसे लेने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसके साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।